250 से ज्यादा सीढ़ियां, चिलचिलाती धूप और भारी भीड़, लेकिन दिल में जब श्री जी से मिलने की तड़प हो ना, तो ये सब कुछ छोटा लगने लगता है। आज मैं आपको बरसाना की उन ऊंचाइयों पर लेकर चलूंगा जहां साक्षात लाडली जी विराजमान है। यकीन मानिए, ऊपर पहुंचकर मेरे साथ साथ आपकी भी सारी थकान मिट जाएगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो आज है वृंदावन धाम में हमारा दूसरा दिन और आज हमें जाना है श्री बरसाना धाम। लेकिन उससे पहले हम आए हैं श्री इस्कॉन वृंदावन। इस्कॉन वृंदावन में आपको सुबह सुबह फटाफट से दर्शन कराते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं बरसाना धाम। हालांकि अभी लगभग 9 ही बजे हुए हैं और 9 बजे ही इतनी ज़्यादा गर्मी है कि भाई नीचे आप जमीन पर पैर नहीं रख सकते। हर तरफ उमस चली पड़ी। आप मेरे चेहरे पर देख ही पा रहे होगे कितने पसीने आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। खैर, जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे और आपको बरसाना धाम और इस्कॉन वृंदावन के सुंदर दर्शन कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और भाई अब हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर में और इस्कॉन मंदिर में एंट्री करने से पहले आप टाइमिंग देख लीजिए ताकि अगली बार आप जब भी आओ तो मंदिर खुला रहे। बाकी अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और इस्कॉन मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये हम आपको पहले भी हमारी वीडियोस में दिखा चुके हैं। तो हम यहाँ पर आपको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, फटाफट से आपको यहाँ पर भगवान के दर्शन कराते हैं और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे श्री बरसाना धाम। तो अभी हम जा रहे हैं भगवान के मंदिर की तरफ और भगवान को देखेंगे कि भगवान ने कितने ज़्यादा सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और भगवान का श्रृंगार कितना ज़्यादा सुंदर है। तो मंदिर में एंटर करने से पहले आप एक बार चौखट को प्रणाम कर लीजिए। और अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे भक्त भगवान के सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर यह है शिला प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी। और ये है श्री श्री गौरनिताई जी जिन्हें कृष्ण बलराम जी का स्वरूप माना जाता है। ये कितने ज़्यादा सुंदर और कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया, दोनों का कितना प्यारा श्रृंगार किया गया है। ऐसा लगता है जैसे हम पुराने वृंदावन में पहुंच चुके हो। और भाई ये है हमारी प्यारी श्री जी यानी कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण यानी कि श्याम सुंदर, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं दोनों। राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो अभी हम लोग खड़े हैं इस्कॉन वृंदावन में। हमने आपको इस्कॉन वृंदावन के बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन कराए और अब हम आपको लेके चलेंगे बरसाना धाम में लाडली जी के दर्शन कराने। तो मेरे पीछे आप इस्कॉन वृंदावन देख रहे होंगे, आप इसको देख लीजिए और आप फटाफट से आपको बरसाना धाम लेके चलते हैं। तो चलिए बरसाना धाम हमारे साथ। और उससे पहले आप ये देखें कि इस्कॉन में कितने ज़्यादा प्यार से सभी भक्तों को खिचड़ी प्रसाद दिया जाता है। और भाई हमने भी खिचड़ी प्रसाद ले लिया और यहाँ पर आप जितना मर्जी खिचड़ी प्रसाद ले सकते हो और अगर आपकी इच्छा हो आप यहाँ पर दान भी कर सकते हो। और उसके बाद हम वहाँ पर कुछ और भक्तों से भी मिले और उनसे हमने काफ़ी सारी उनके कल्चर के बारे में बातें करी। इस तीर्थ यात्रा का या फिर घूमने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम नए नए लोगों से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं। खैर, अब हम चलते हैं श्री बरसाना धाम और अब हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर पर। और यहाँ से हमने काफ़ी लोगों से पूछ लिया पर भाई कोई भी बरसाना धाम डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो हमें पहले छठी कला के लिए ऑटो करना पड़ेगा और छठी कला के बाद हमें वहाँ से बरसाना के लिए ऑटो मिलेगा। तो भाई हमने छठी कला के लिए ऑटो कर लिया। और भाई छठी कला वही जगह है जहाँ पर आपने मेरो वृंदावन का गेट भी देखा होगा। कोई नहीं, आगे चलेंगे तो हम आपको वो गेट भी दिखाएंगे। बाकी आप जब छठी कला की तरफ जाओगे तो आपको वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मंदिर जो कि बन रहा है चंद्रोदय मंदिर के भी दर्शन होंगे। हम किस दिन आराम से आकर आपको इसके भी दर्शन कराएंगे। और अब हम चार धाम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और चार धाम मंदिर से बस थोड़ा ही दूर है छठी कला जहाँ पर वृंदावन का गेट है। और ये देखिए, ये हम आ चुके हैं छठी कला पर और यहाँ से हम इस ऑटो में आए थे यानी कि इस ई रिक्शे में आए थे और पीछे वाला ऑटो बरसाना जा रहा है। तो भाई उस वाले ऑटो में बैठते हैं। तो अभी बरसाना के ऑटो में बैठ चुके हैं। अब फटाफट से पहुंचते हैं बरसाना धाम। आपको कराते हैं लाडली जी के सुंदर दर्शन। और भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लगभग 1.5 घंटे में हम पहुंच चुके थे श्री बरसाना धाम। अब बरसाना धाम में पहुंच चुके हैं। अब आपको फटाफट से लेकर चलते हैं श्री लाडली जी महल और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लाडली जी के कितने ज़्यादा सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और वो रहा बरसाना धाम का गेट। तो फटाफट से उसी गेट के पास चलते हैं और फिर अंदर एंट्री करते हैं बरसाना धाम में। तो ये देखिए, ये है हमारे प्यारे बरसाना का गेट। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो भाई हम पहुंच चुके हैं लाडली जी के बरसाना धाम और अभी फटाफट से आपको ऊपर लेकर चलते हैं जहां पर हम आपको लाडली जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन कराएंगे और भक्तों के दर्शन भी कराएंगे। और ये देखिए, आज कितनी ज़्यादा गर्मी है, आपको इसी बात से पता चल जाएगा कि आप और किसी दिन आओगे तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ ही भीड़ रहती है। लेकिन आज ये पूरी गली सुनसान पड़ी है, बहुत कम लोग आ जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो थोड़े बहुत भक्त होंगे वो ऊपर मंदिर में ही होंगे क्योंकि वहाँ पर थोड़ी ठंडक है। तो फटाफट से आपको ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं और लाडली जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, गलियों में भक्त है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम भक्त है। और इस समय हम आ चुके हैं वर्ल्ड फेमस रंगीली चौक पर। ये वही रंगीली चौक है जहां पर वर्ल्ड फेमस लठमार होली खेली जाती है। और अभी कुछ समय पहले यहाँ पर होली के समय लठमार होली खेली गई थी। बाकी अब हम फटाफट से आपको लेकर चलते हैं ऊपर। और भाई श्री जी मंदिर बरसाना में जाने के लिए आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होगी।
लेकिन एक बात है, आप जितने ज्यादा मतलब आप थक जाओगे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, जब आप श्री जी के दर्शन करोगे आपको उतना ही ज्यादा आनंद आएगा और आपके उतने ही ज्यादा मतलब पाप कटेंगे, ऐसा कहा जाता है साधु संतों के द्वारा। तो खैर अब फटाफट से आपको ऊपर लेकर चलते हैं और उससे पहले आपको लाडली जी महाराज जी का गेट देखने को मिलेगा। ये देखिए श्री लाडली जी महाराज बरसाना का कितना सुंदर और प्यारा गेट है। और अब हम आ चुके हैं बरसाना धाम की रेलिंग पर और श्री जी मंदिर के ऐसे दो गेट है, ये गेट तो पीछे चला गया और एक गेट आने वाला है, वो गेट मेन मंदिर का है, बस थोड़ा ही दूरी रह गया। फटाफट से आपको लेकर चलते हैं। लेकिन भाई गर्मी सच में बहुत है, चलते चलते भी मतलब बहुत ज्यादा पानी की कमी लग रही है, बहुत ज्यादा थकान सी हो रही है। और भाई ये हम आ चुके हैं श्री जी के मेन गेट पर, यहाँ से हम सीधा मंदिर में एंट्री कर लेंगे। उससे पहले आप एक बार श्री जी की चौखट को प्रणाम कीजिए। और भाई अब हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं, तो भाई आपकी भी जो भी मनोकामनाएं हो आप यहाँ पर श्री जी से मांग सकते हो। ये श्री लाडली जी का वही मंदिर है जहाँ पर बड़े बड़े देवता भी आने के लिए तरसते हैं। और अब देखिए यहाँ पर आपको श्री जी के कितने ज्यादा सुंदर दर्शन हो रहे हैं, ऊपर फूलों से कितना ज्यादा सुंदर लिखा गया है श्री लाडली जी। और अभी हम आपको जूम करके भी श्री जी के दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप आसपास के भक्तों के दर्शन कीजिए, सामने श्री जी के दर्शन कीजिए, पुजारी जी के दर्शन कीजिए। और भाई ये देखिए अब श्री जी के कितने ज्यादा सुंदर दर्शन हो रहे हैं, बहुत 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 ही ज्यादा आनंद आ रहा है ये दर्शन कर कर। तो ये देखिए भाई ऐसा मन करता है कि यहीं पे खड़े रहो और जीवन भर यही दर्शन करते रहो। बाकी अब श्री जी के बाद हम आपको कराते हैं श्री जी के भक्तों के दर्शन। ये देखिए कितने सारे भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग श्री जी के बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन कर रहे हैं। श्री जी महल बरसाना में तो हर समय ही भीड़ रहती है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे जो तूफान हो, जो मर्जी हो। और भाई श्री जी महल बरसाना में अभी अभी आरती हुई थी, तो उसकी आरती आप ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए काफी सारे भक्तजन बैठकर श्री जी का नाम जप भी कर रहे हैं। और भाई हमें यहाँ पर काफी ज्यादा समय हो गया है और पंडित जी बोल रहे हैं कि भाई मंदिर बंद होने का समय हो रहा है, तो जो जो मतलब भक्त ने दर्शन कर लिया वो आप बाहर चले जाइए ताकि भीड़ को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। आप भी एक बार श्री जी की चौखट को प्रणाम कीजिए और आपसे कोई भी गलती सलती हो गई हो, हमसे भी कोई भी गलती सलती हो गई हो, तो हम श्री जी से क्षमा मांगते हैं कि भाई हमें माफ़ कर देना। बाकी अब ऊपर से बरसाना धाम के सुंदर दर्शन कीजिए। बरसाना धाम के कितने ज़्यादा सुंदर दर्शन है। बाकी अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनसे चढ़ा नहीं जाता, चढ़ने में दिक्कत है, तो वो यहाँ पर रोपवे की सहायता से भी आ सकते हैं। रोपवे का एक तरफ का टिकट लगभग 100 रुपये है। बाकी यहाँ पर देखिए फूल वगैरह आपको सब कुछ ऊपर से मिल जाएगा। आप बड़े ही आराम से यहाँ पर श्री जी के दर्शन कर सकते हो और उनके लिए फूल प्रसाद आदि ले सकते हो। और भाई श्री जी महल बरसाना में श्री जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम लोग नीचे की तरफ चल पड़े हैं। और अब हम नीचे की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई धूप बहुत तेज हो रही है। हम जितना ज़्यादा समय लगाएंगे बाहर निकलने में और अपनी दूसरी जगह जाने में, उतना ही ज़्यादा धूप बढ़ती जाएगी और फिर उतना ही ज़्यादा चलने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम फटाफट से अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं और नीचे उतरकर हम आपको यहाँ का फेमस कचौरी का नाश्ता भी कराते हैं। तो ये देखिए कचौरी यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस नाश्ता है। हालांकि नाश्ता ज़्यादातर तो 11 बजे से पहले ही किया जाता है सुबह सुबह, लेकिन इस समय जब हम ये नाश्ता कर रहे हैं लगभग ऑलरेडी 12:30-1 बज चुके हैं। तो इसी करके नाश्ते का टाइम तो खैर निकल चुका है, पर फिर भी कचौरी खाने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। आप जब भी बरसाना या वृंदावन आओ कचौरी जरूर खाना। यहाँ की कचौरी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर जो हींग वगैरह डालकर कचौरी बनाते हैं उसका तो आनंद ही कुछ और है। खैर भाई अब चलते हैं वापस वृंदावन। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो भाई अभी हमने आपको कराए लाडली जी महाराज जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन। अब भाई मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम आपको बहुत ज़्यादा दर्शन तो नहीं करा पाए क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा भक्त जो दूसरे थे वो परेशान होते। खैर हमने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से दर्शन कराने की। अब हम वापस नीचे मंदिर से नीचे उतर चुके हैं और अब हम दोबारा जा रहे हैं वृंदावन धाम, क्योंकि शाम की हमारी ट्रेन है। अब हम ज़्यादा लेट यहाँ पर नहीं कर सकते, तो फटाफट से आपको वृंदावन धाम लेके चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ। और भाई हम वृंदावन धाम की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी कि हमने श्री जी की कृपा से एक गन्ने का जूस का गिलास बनवा लिया। आप भी भाई मानसिक रूप से इस गन्ने के जूस को ग्रहण कीजिए और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं श्री वृंदावन धाम। तो भाई हम उसके बाद ऑटो में बैठ गए वृंदावन धाम के और भाई वृंदावन धाम का ऑटो भी चल पड़ा। और भाई बरसाना धाम से जब भी हम जाते हैं तो भाई अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन शायद यही एक संकेत है कि आप जाओगे तभी तो आप दोबारा बरसाना धाम आ पाओगे। तो इसीलिए इसमें भी श्री जी की लीला ही है। तो भैया आप भी अगर मानसिक रूप से यहाँ तक आए हो तो आप भी बरसाना धाम को प्रणाम कीजिए। और अब हम आपको लेके चलते हैं श्री वृंदावन धाम। और भाई हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा वृंदावन धाम आने में, लगभग 1-1.5 घंटे में हम लोग वृंदावन धाम पहुंच गए। तो भाई अब हम आ चुके हैं श्री वृंदावन धाम में और सामने आप देख पा रहे होंगे मेरे वृंदावन का बहुत ज़्यादा सुंदर गेट। तो भाई आप भी मानसिक रूप से मेरे वृंदावन को प्रणाम कीजिए। और अब हम वृंदावन में एंट्री करने जा रहे हैं। और भाई अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जन्मभूमि के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन। और वहाँ पर जन्मभूमि में कुछ जो ब्रजवासी बालक थे वो कितने ज़्यादा शरारती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप खुद ही देखिए इस वीडियो में उसकी छोटी सी झलक। और भाई हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।